राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के रहेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के रहने वाले हैं। सो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो ये वीडियो जरूर लगाए। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी से पूछे जाते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे ना लगे तो ही मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, देखो कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको श्रृंखला दे दी गई है लेटर्स की, और इन लेटर्स के बीच में जो तर्क लगेगा उसी तर्क के आधार पे आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से वाला ऑप्शन में वो तर्क लग रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पे हमें लेटर्स दे रखे हैं जी, आई, के, एम, ओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे डिफरेंस, क्या डिफरेंस सेम है सभी लेटर्स के बीच में। तो हम जी से आई तक जाते हैं, तो हमें दो लेटर ऐड करने पड़ेंगे जी के अंदर, तो हम आई तक पहुँच जाएंगे। आई से के तक जाने के लिए हम दो लेटर ऐड करेंगे, के पे पहुँच जाएंगे। के से एम तक जाने के लिए दो लेटर ऐड करेंगे, एम पे पहुँच जाएंगे। और एम से ओ तक जाने के लिए हम दो लेटर ऐड करेंगे, तो हम ओ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे दो लेटर्स का डिफरेंस चल रहा है, गैप चल रहा है। दो लेटर ऐड कर दें, हम अगला लेटर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तर्क जो है हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में लगा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वाला ऑप्शन चेक करेंगे, एक्स, जेड, बी, डी, एफ। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको माइंड में करना है, कोशिश करना है कि आप बस माइंड में चेक कर लें कि हाँ दो दो गैप का लेटर बन रहा है। आपको आंसर जो है बहुत ही जल्दी करना होगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी आपको कोशिश यही करना है कि 30 से 40 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, एक्स से जेड तक हम देखेंगे तो हमें कितने लेटर का गैप दिखेगा, दो लेटर का गैप दिखेगा, एक्स और वाई। ठीक है, उसी प्रकार जेड से बी में, जेड और ए, बी से डी तक में दो लेटर का गैप भी दिखेगा। उसी प्रकार डी से एफ के बीच में हमें दो लेटर का गैप मिलेगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आपको कोशिश यही करना है कि 30 से 40 सेकंड के बीच में क्वेश्चन कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इस क्वेश्चन में आपको लुप्त मान निकालना है। यहाँ पे कौन सा मान आएगा, कौन सा संख्या और लेटर आएगा, आपको बताना है। देखो कैसे करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है। ए का संबंध है ई के साथ, ई का संबंध है आई के साथ, आई का संबंध है एम के साथ, इस वाले एम के साथ। ठीक है, इस वाले एम के साथ। तो नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हो, ए से ई तक के बीच में आपको मिलेंगे प्लस फोर लेटर का। उसी प्रकार ई से आई के बीच में आपको मिलेगा फोर लेटर का डिफरेंस। आई से एम में मिलेगा फोर लेटर का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे चार लेटर का डिफरेंस चल रहा है। अगला जो लेटर आएगा वो फोर लेटर के डिफरेंस पे आएगा, और वो कौन सा होगा, वो होगा क्यू। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ का क्यू दे रखा है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्यू आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ हो सकता है, क्योंकि वहीं पे क्यू दे रखा है। उसके बाद अगर हम चेक करें आगे क्या होगा, आगे हमें नंबर दे रखा है, नंबर के बाद हमें फिर से लेटर दे रखा है। अगर हम लेटर ही उठा ले पहले, तो सी है, सी का संबंध है एच के साथ, एच का संबंध है एम के साथ, और एम का संबंध है आर के साथ। तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा वो बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करूँ सी से एच के बीच में, तो मुझे मिलेगा पाँच का। एच से एम के बीच में मुझे मिलेगा पाँच का। एम से आर के बीच में मुझे मिलेगा पाँच का। तो यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस भी क्या होगा, पाँच का ही होगा। तो अगला लेटर क्या होगा मेरा, वो होगा डब्ल्यू। ठीक है, चेक कर लो कहाँ का डब्ल्यू दे रखा है। तो ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो सकता है, ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ में एक्स दे रखा है एंड में, हमें चाहिए डब्ल्यू। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, सेकंड वाला। अगर मैं नंबर चेक करूँ, तो नंबर का आप अगर देखोगे तो कोई यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे चार दे रखा है, यहाँ पे नौ दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है। तो नंबर से आपको समझ आ रहा होगा, एक का स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, ये चार का स्क्वायर है। तो अगला नंबर आपका पाँच का स्क्वायर होगा, यानी कि 25। इस प्रकार से आपका राइट आंसर सेकंड होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी पड़ सकती है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और यहाँ पे आपको श्रृंखला पूर्ण करनी है। किस प्रकार से श्रृंखला पूरी होगी, देखो कैसे पूरी होगी। यहाँ पे हमें लेटर्स दे रखे हैं, ए, एफ, के, डैश, यू, डैश। अगर मैं ए से एफ तक जाऊँ तो मुझे कितने लेटर ऐड करने पड़ रहे हैं, फाइव लेटर ऐड करने पड़ रहे हैं।
उसी प्रकार F से K तक जाऊँ तो मुझे यहाँ पे भी 5 लेटर ऐड करने पड़ रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट लेटर निकालने के लिए मुझे 5 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं K में 5 लेटर ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा P। उसी प्रकार मैं P से U तक देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा, 5 लेटर का डिफरेंस मिलने वाला है, यानी कि 5 लेटर यहाँ पे भी ऐड किए गए हैं। तो U में अगर मैं 5 लेटर ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कौन सा लेटर मिलेगा, U में अगर मैं 5 लेटर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Z। तो जहाँ पे भी आपका P और Z दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। P और Z आपके यहाँ पे आएंगे, P यहाँ पे आएगा, Z यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 लेटर का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। तो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन जो है आपको ध्यानपूर्वक करने होंगे। डिफरेंस का गेम होता है, बस आपको डिफरेंस थोड़ा ध्यानपूर्वक निकाल लेना है और आपके ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बता रहा है एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं और बता रहा है ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का घर कहाँ पे है, बी के पश्चिम में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर कहाँ पे है, सी के दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूरब में है। ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सी का घर कहाँ पे है, डी के पूरब में है। अगर डी का घर पश्चिम की साइड हो तो डी के पूरब में किसका घर है, सी का घर है, यानी कि सी का घर कहाँ पे होगा, डी के पूरब में होगा। कुछ इस प्रकार सी का घर आएगा। पूरब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना डी के। उसके बाद क्या बोलता है, बी का घर कहाँ पे है, सी के दक्षिण में। और सी का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे कौन मिलने वाला है आपको, बी मिलेगा। फिर आगे क्या बोलता है, ए का घर कहाँ पे है, बी के पश्चिम में। और बी का पश्चिम कहाँ होगा, बी का पश्चिम इधर होगा, ये यहाँ पे ए का घर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, बी का घर डी के घर के किस दिशा में है। अब देखो डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो किस दिशा में है डी के घर से, डी के घर से बी का घर है दक्षिण पूरब में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप 20 से 30 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन से आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करना है। वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है। ठीक है, अगर ये प्रारंभिक बिंदु है तो वाई जो है पश्चिम में 6 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है यानी कि राइट साइड मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। ऊपर की साइड यानी कि राइट साइड ऊपर हो जाएगा, यहाँ मुड़ता है और वो 8 मीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसके द्वारा चली जाने वाली अभिनिष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो अभिनिष्ट न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको मैच करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें 8 गिवन है और 6 गिवन है। तो अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 100, और हमें पता है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो उसे वापस से अपनी उसी बिंदु पर पहुँचने के लिए उसको 10 मीटर ओबेनिस्ट दूरी चलनी पड़ेगी, ये न्यूनतम दूरी होगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करनी है ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप 40 से 50 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी डायरेक्शन से आया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने पीछे करा था अभी। तो आपको खुद से ट्राई करना है। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन 4 दक्षिण पश्चिम। अगर आपसे ना हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं इसका डिटेल सोल्यूशन आपको फिर दे दूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन भी दिशा से आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। एक्स जो है दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। ठीक है, अगर ये इसका प्रारंभिक बिंदु है तो दक्षिण दिशा में वो 15 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो उसका होगा लेफ्ट इस साइड और वो 15 मीटर चलता है आगे। पुनः बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है और वो 15 मीटर चलता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखो प्रारंभिक स्थान ये था
और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितनी दूरी है, 15 मीटर की दूरी है। और कहाँ पे है ये खड़ा है पूरब की साइड। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, 15 मीटर की दूरी पे पूरब की साइड खड़ा हुआ है अपनी प्रारंभिक स्थान की दूरी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक कथन दे देंगे और उसके दो निष्कर्ष दे देंगे, और उसके आधार पे आपको आंसर करना होता है। जो कथन में बातें गई होती हैं निष्कर्ष में मैच करना है और आपको आंसर करना होता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी बुद्धिमत्ता से करना है, आपको पढ़ना है, आपको जज करना है कि आपको कौन कौन से निष्कर्ष ठीक लग रहे हैं, कौन से गलत लग रहे हैं, वो आपको चेक करना है। तो आप पहले कोशिश कर लेना खुद से। इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ क्या होगा, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं वाले क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन भी कथन तर्क से आया हुआ है। यहाँ पे कथन दे देंगे और उसके दो तर्क दे देंगे, जो कौन कौन से तर्क ज़्यादा प्रबल होंगे कथन के रूप में आपको देख के बताना है। तो ये आपको क्वेश्चन अपनी बुद्धिमत्ता से करना है। इसके जो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ वो होंगे ऑप्शन थर्ड। ठीक है, दोनों ही तर्क प्रबल हैं, ये आप खुद से पढ़ के जज कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। तो आपको ये कथन निष्कर्ष खुद से पढ़ने हैं। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूँ वो है ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको कथन निष्कर्ष के अच्छी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको एक शब्द दे रखा है फ्लैम्बॉयंट। तो फ्लैम्बॉयंट के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन में दिए गए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला शब्द जो दे रखा है आपको वो दे रखा है लैम। और लैम किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेमना, यानी कि भेड़ के बच्चों को हम बोलते हैं लैम। उसी प्रकार आप देखोगे मौन, हम मौन कब रखते हैं, जब शोक होता है, इस प्रकार की स्थिति में मौन रखते हैं, तो ये वो वाला है। ये है बोट, नाव, आप लोग जानते हैं। तो जो ऑप्शन सेकंड है ना, ये शब्द जो है फ्लैम पॉइंट से नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए शब्दों में से कौन सा वाला शब्द जो है अक्षर वर्णमाला के अनुसार क्रम में हैगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट होता है ना, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो उनके अनुसार कौन से वाला शब्द जो है वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम में है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन थर्ड बिलो, तो ये वाला शब्द जो है वर्णमाला के अकॉर्डिंग सही है। पहले आता है बी, फिर आता है आई, फिर आता है एल, फिर आता है ओ, फिर आता है डब्ल्यू। देखो बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, ये वाला एल भी 12 पे आएगा, ओ आता है 15 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जो ब्लो है ये सही क्रम में लिखा गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 13 है, यहाँ पे आपको संबंधित शब्द बताना है। जिस प्रकार से दूसरे वाला संबंधित है फर्स्ट से, तो फोर्थ वाला किस प्रकार संबंधित होगा थर्ड से बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हिरण का बच्चा, तो किसका बच्चा होगा, हिरण का बच्चा होगा। तो घोड़े का क्या होता है, घोड़े का बच्चा होता है। तो इसका तो बहुत ईजी आंसर होगा घोड़े का बच्चा। तो ये टफ क्वेश्चन तो नहीं है खैर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के अंदर डाल देते हैं वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे आपको युग्म संबंधित शब्द बताने हैं। जिस प्रकार से दौड़ना चलना संबंधित है, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा युग्म संबंधित होगा। तो अगर आप देखोगे दौड़ना और चलना, चलने की तुलना में हम तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, जिसे हम दौड़ना बोलते हैं। तो उसी प्रकार से बूंदाबांदी, जहाँ पे हल्की बारिश हो रही है तो वहाँ पे भारी वर्षा भी हो सकती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बूंदाबांदी जहाँ पे होगी, यानी कि बारिश ही हो रही है ना, पानी संबंधित है, तो वहीं पे बारिश भारी वर्षा होना वो भी पानी से संबंधित होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर युग्म संबंधित से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहाँ पे आपको संबंधित अक्षरों को ज्ञात करना है। जिस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंधित हैं, तो यहाँ पे कौन से वाला अक्षरों का समूह आएगा जो संबंधित होगा। देखो कैसे करना है वाला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो जो ई है ना,
ई का अपोजिट होता है वी, उसी प्रकार एच का अपोजिट होता है एस। तो आपको बताना है एम का अपोजिट क्या होगा, तो एम का अपोजिट होगा एन, और जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट होगा क्यू। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, एन और क्यू। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अपोजिट लेटर याद रखने में दिक्कत होती है तो एक काम कर सकते हो, जिन दो लेटरों का ऐड 27 बन जाए ना, वो आपके अपोजिट होंगे। जैसे कि देखो ई है ना, ई आता है 5 पे और वी आता है कितने पे, 22 पे। इन दोनों को ऐड करेंगे 27 बन गया, तो यानी कि ये दोनों लेटर आपस में अपोजिट हैं। उसी प्रकार मैं ले लूँ जी और टी, जी आता है 7 पे और टी आता है 20 पे। इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो बस आपको ध्यान रखना है जिन दो लेटरों का ऐड 27 हो जाए वो आपस में हमेशा अपोजिट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखोगे तो आपको जरूरी नहीं है कि अपोजिट लेटर याद रखने हैं, बस आपको ध्यान रखना 27 बनाना होता है, 27 बन गया वो लेटर अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 16 है और इस क्वेश्चन में आपको वो विकल्प याद करना है जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं और ऑप्शन में से कौन से वाला वो शब्द इस समूह का शब्द हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दे रखा ताला लगाना, अवरुद्ध करना, बांधना। तो ये कैसी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं हैं किसी चीज़ पे बांधना, किसी चीज़ को बंद करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। किसी चीज़ को बंद करने के लिए हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, ताला लगाना, अवरुद्ध करना या बांधना, ये सब क्रियाएं हम बंद करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 17 है, यहाँ पे आपको लुप्त संख्या निकालनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 1, 4, 27, 256। नेक्स्ट क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे नंबर देखो, देखो क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, यानी कि 5 की पावर 5। और 5 की पावर 5 कितनी होती है, वो होता है 3125। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाले आपको थोड़ा प्रैक्टिस में रखने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 18 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पे दो संख्याएं लुप्त हैं, एक्स और वाई, इनको ज्ञात करना है और वाई प्लस एक्स करके उनका मान ज्ञात करना है। तो इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें श्रृंखला दे रखी है 20, 22, 24, 26, एक्स, 32, 36, वाई। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। 20 से 22 के बीच में 2 है, 22 से 24 के बीच में 2 है, 24 से 26 के बीच में 2 है, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस भी हमारा 2 का ही आएगा और वो कितना हो जाएगा, 28। पर 28 के बाद देखोगे ना, अगर आप 28 से 32 के बीच में आपको 4 का मिलेगा, 32 से 36 के बीच में 4 का मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस भी 4 का होगा, वो कितना हो जाएगा, 40। तो हमें क्या करना है, y प्लस एक्स करना था। तो y कितना आया है हमारे पास, 40, x है हमारे पास 28, तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 68। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन ईजी है पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है जो डिफरेंस है, जो गैप आ रहा है वो कितने कितने का आ रहा है। ठीक है ना, आधे में 2 का आ रहा है, आधे में 4 का आ रहा है। तो इस प्रकार से श्रृंखला पूरी होगी और आपको आपका मान भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 19 है और इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन ईजी है पर कैलकुलेशन काफ़ी टफ है इसकी। देखो कैसे करना है। यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 11, 121, 1331 और 14,641। ये नंबर गिवन है। लास्ट में नंबर क्या होगा बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे चल रहा है 11 की पावर। 11 की पावर 1 करेंगे तो हमें 11 ही मिलेगा। फिर 11 की पावर 2 कर रखी है, 11 की पावर 3 कर रखी है, 11 की पावर 4 कर रखी है और 11 की पावर 5 कर रखी है। ऐसी सिचुएशन में आपको पावर पता होना चाहिए कि 11 की पावर 5 कैसे निकालना है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 11 की पावर 5 होती है 16, 10, 51, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो सकता है। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि 11 की पावर 5 करनी है और हमेशा 11 की पावर 5 करेंगे तो एंड में हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा। देखो 1 मिल रहा है, सभी में 1 मिलेगा। तो ऑप्शन देखोगे ना, सेकंड वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 दे रखा है, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे भी 0 दे रखा है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, थर्ड और। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी 11 की पावर हो सकती है। इस प्रकार से अलग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 19 क्वेश्चन थे रीजनिंग के लिए।
और ये यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इस प्रकार से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप सही तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें और इस बारे का यूपी पुलिस कांस्टेबल आप क्वालिफाई करके जाएं। ठीक है, अब और भी वीडियो लेके आते रहेंगे प्रीवियस ईयर, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन क्लिक करके रखना है, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।